मित्रों, दान तो सभी करते हैं। कोई पैसे का दान करता है, कोई आटे का दान करता है, कोई कपड़े का दान करता है। मगर सबसे ज़्यादा महान दान कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि दान तो सभी करते हैं। इस दुनिया में सबसे सर्वोत्तम दान क्या है? आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा दान है कि जिससे आपको पाप तो सारे ख़त्म होते ही हैं, आपको पुण्य भी मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है और आगे जन्म में भी पुण्य कमाने का आपको मौका मिलता है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ कि ऐसा कौन सा दान है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे लिखना ना भूलना। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था और लकड़हारा जितनी भी लकड़ियां काटता था और पैसे अपनी बीवी को देता था वो पर्याप्त नहीं था। उसकी बीवी रोज़ कहती थी कि ना कोई त्योहार, ना कोई पार्टी, ना कोई कपड़ा लत्ता, ऐसा कब तक चलेगा? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस गांव को छोड़कर नगर में चले जाओ और वहाँ जाके कोई काम करो। और लकड़हारा अपनी बीवी को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं इस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इतनी बात बोल के लकड़हारा अपने काम के लिए जंगल में निकल जाता है और जंगल से लकड़ियां काट के गठड़ियां अपने सर पे रख के उसको बेचने के लिए निकलता है तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। ऐसे में एक व्यक्ति उसको आवाज़ देते हैं, ये लकड़ी वाले इधर आ, ये लकड़ी कितने में दोगे? वो बोला कि आप सारी लकड़ियाँ लेंगे? बोले यार, लकड़ियाँ तो मैं सारी ले लूँगा मगर जो तुम दाम बोलोगे उतना दाम मैं नहीं दे पाऊँगा। तो बोलो कितना दाम? वो बोला महाराज, आप जो देना चाहे दे दीजिए। उसे 50 रुपये देते। और पंडित उसको 50 रुपये लकड़ियों के देता है और वो कहता है कि तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें भूख भी बहुत लग गई होगी, चलो आओ पहले खाना वाना खा लो, खाना खा के बाद में चले जाना। लकड़हारा बोलता है, नहीं पंडित जी, अगर मैंने खाना खा लिया तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, बहुत खाना है, तुम आ जाओ। अपने हाथ पैर धो के खाना खाने बैठ जाता है और कहता है, पंडित जी आप ऐसे ही रोज़ खाना खिलाते हैं? बोले हाँ। बोले इससे आपको क्या मिलता है? बोले मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मुझे तो खुशी मिलती है, बाकी जो भगवान की मर्ज़ी। अपने पैसे लेता है और जाने ही लगता है, वो तुरंत पलट के पंडित जी को कहता है कि इसमें मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। पंडित जी बोलते क्या? बोलता आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ मैं आपको दूंगा और पैसे मैं इतने ही लूँगा। पंडित जी बोलते ठीक है। ऐसे करके वो घर जाता है और उसकी बीवी बोलती कि आज भी आप बहुत लेट हो गए, कहाँ चले गए? आज तो आपने दुगनी कमाई की होगी। वो कहता है, 50 रुपये उसके हाथ में रखता है, बोले ये लो। बोली मैंने तो सोचा है दुगनी कमाई की होगी, तुम फिर 50 रुपये दे रहे हो, 50 रुपये से क्या घर चलता है? बोला नहीं, मैं दूसरे गांव में लकड़ी बेचने गया, वहाँ के एक पंडित है, वो सबको फ्री में खाना खिलाते हैं। बोले अगर सबको फ्री में खाना खिलाते हैं तो वो तो अमीर होंगे। बोला नहीं, वो इतने अमीर नहीं है, मगर फिर भी सबको खाना खिलाते हैं, एक दिन मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा। कहती इतने अमीर नहीं तो फिर वो खाना कहाँ से खिलाते हैं? बोला जो भी उनके पास रहता है उसमें से वो खाना सबको खिला देते हैं। बोले चलो ठीक है, रोटी खा लो और सो जाओ। दूसरे दिन वो फिर जंगल के लिए निकलता है और उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, सूखे पेड़ नहीं मिलते। वो करते 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 बहुत आगे निकल जाता है। वहाँ एक विशाल पेड़ देखता है, सूखा पड़ा है। वो सोचता है चलो यहाँ से काट लेता हूँ, 3 गठड़ियाँ काट लेता हूँ और एक गठड़ी पंडित जी को भी देनी है, बाकी बेच के तो अपने घर का गुजारा कर लूँगा।
और जैसे ही वो लकड़ी काटने लगता है, साथ वाले पेड़ में चढ़ता है, तो वो पेड़ गिर जाता है। पेड़ गिर जाता है तो उसके नीचे ही एक साधु महाराज अपनी भक्ति कर रहे रहते हैं। तुरंत साधु उठते हैं, बोलते किसने ये पेड़ गिराया, किसने मेरी तपस्या भंग की। बोला महाराज मैं था, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ बैठे। बोले मैं 100 वर्षों से यहाँ भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं क्या पता नहीं था कि मैं यहाँ बैठा हूँ। बोला नहीं मुझे नहीं पता। वो साधु महाराज उसको श्राप दे देते हैं। लकड़हारा उनके आगे विनती करता है कि मैं अकेला हूँ, अगर आप मुझे शराब दे देंगे तो मेरी बीवी भूखी मर जाएगी, कोई काम करने वाला है नहीं। साधु महाराज बोलते हैं कि मैंने गुस्से में तुम्हें शराब दिया है, और तुम्हारी बीवी का जो है वो सारा भगवान देख लेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, उसको खाना पीना सब मिल जाएगा। और उसे शराब देते हैं तो बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर भी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और साधु आगे से कहते हैं कि तुम किसी महान व्यक्ति की, अगर जिसने खाना खा के छोड़ दिया हो, उसका अगर एक दाना भी तुम खा लोगे तो तुम शराब से मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम सफ़ेद होने लगो तो समझ लेना कि तेरा शराब मुक्त हो गया। शराब से मुक्ति लेने के बाद तुम धन्य धान्य हो जाओगे, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तुम्हारे पास आ जाएगा। और उसे कुत्ता बना देते हैं। और साधु महाराज से आज्ञा लेता है कि साधु महाराज मुझे आज्ञा दें ताकि इस शराब से मैं मुक्त हो सकूं, मैं निकलता हूं यहाँ से। वो सोचते सोचते जाता है तो सोचता है कि यार मैं उसी पंडित के घर क्यों ना जाऊं, वो पंडित बहुत महान है, सबको फ्री में खाना खिलाते हैं, और कोई उनके मन में कोई भेदभाव भी नहीं है। अगर मैं उनकी जूठन खा लूँ तो मैं शराब से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही उनके दरवाजे तक पहुँचता है तो पंडित खाना खा के पत्थर बाहर फेंकता है और उसकी जो जूठन है वो खा लेता है, और वो कुत्ता लकड़हारा है आधा सफ़ेद हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि मैं शराब से मुक्त होने वाला हूँ, मगर वो आधा ही सफ़ेद होता है। फिर वहाँ से निकलता है और सोचता है कि चलो किसी दूसरे को देखता हूँ, अगर उसकी जूठन खा लूँ तो मैं शराब से मुक्त हो सकता हूँ। उस गांव में जाता ही दूसरे गांव में, तो वहाँ 2 व्यक्ति बात कर रहे रहते हैं कि सोहन बहुत भाग्यशाली है, ये हर दिन गाय का दान करता है। वो लकड़हारे के मन में आता है कि ये सोहन बहुत भाग्यशाली है, रोज़ गाय दान भी करता है, तो उसके पीछे चले जाता है कि जब ये खाने की जूठन छोड़ेगा तो मैं इसको खा लूँगा, क्योंकि वो रोज़ गाय दान करता था, गौदान। तो जैसे उसकी जूठन खाता है, मगर वो सफ़ेद नहीं होता है। वो सोचता है कि मैंने इसकी जूठन खाई, इतना बड़ा दानी है, गाय दान करता है, तो मैं सफ़ेद क्यों नहीं हुआ। जैसे ही उस गांव से निकलता है तो 2 व्यक्ति फिर बात कर रहे रहते हैं कि सोहन गाय दान करता है, बहुत अच्छा लड़का है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये गाय दान क्यों करता है, अगर तुम ये जान गए तो तुम आगे से इसका विश्वास नहीं करोगे। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि क्या क्या करता है। बोला ये जो गाय दान करता है वो गाय दूध नहीं देती, इसके पास जो भी गाय होती है 2 महीने के बाद दूध देना बंद कर देती है, इसीलिए ये बाहर के गांव वालों में ये गाय दान करता है, अपने गांव में नहीं करता है। लकड़हारा जो कुत्ता बना रहता है वो दूसरे साइड में जाता है, तो वहाँ 2 व्यक्ति और बात कर रहे रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गांव के सेठ देखो, रोज़ दान करते हैं, रोज़ लंगर लगाते हैं, कपड़े वस्त्र दान करते हैं, और इन्होंने तो गांव की सड़कें बनवा दी, कुएं तालाब बना दिए, ये कितने बड़े महादानी हैं। वो लकड़हारा उनकी बात सुनता है और उस सेठ के पास चले जाता है कि सेठ जैसे खाना खा के छोड़े, जूठन छोड़े, तो मैं उसको खाऊं और शराब से मुक्त हो जाऊं। जैसे ही उसके सिपाही जो सेठ खाना खाता है और पत्तल बाहर फेंकने आते हैं, तो उसकी जो जूठन खाता है जो बची हुई है, मगर फिर भी वो शराब से मुक्त नहीं होता। और लकड़हारा सोचता है मैं कुत्ते का कुत्ता ही बना हूँ,
ये सेठ तो बहुत महान है, मगर फिर भी मैं शराब से मुक्त क्यों नहीं हुआ। वो सोचता है कि चलो मैं फिर वही उसी साधु के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपने कोई गलत शराब तो नहीं दे दिया मुझे, कि जिससे मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। वो साधु के पास जाते हैं, साधु से कहता है कि साधु जब देखते हैं उनको, बोलते हैं लगता है तुम्हें कोई उपयुक्त युक्त व्यक्ति नहीं मिला कि जिससे तुम शराब से मुक्त हो सको। वो कुत्ता जो लकड़हारा रहा है वो उनको, वो साधु को बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पास गया, कोई गाय दान कर रहा है, कोई सेठ है जो रोज़ लोगों को, गरीबों को खाना खिला रहा है, वस्त्र दान कर रहा है, गांव के लिए इतना कर रहा है, मगर फिर भी मैं ऐसा क्यों। बोले कि वो जो व्यक्ति हैं जिनका तूने जूठन खाया, अभी सुरेश को देखोगे तो सुरेश जो है गाय जो दान करता है, वो उसी गाय का दान करता है जो दूध नहीं देती, वो दान नहीं माना जाएगा। अगर गाय दूध देती तो वो दान नहीं करता। और जिस तुम सेठ की बात कर रहे हो, वो सेठ कोई काम नहीं करता है। जो तेरे मेरे जैसे जो व्यक्ति रहते हैं, उसे पैसा लेते हैं, उसी को सूद कमाता है, जो ब्याज कमाता है, उसी पैसों से वो लंगर लगा रहा है, वस्त्र दान कर रहा है, गाय तालाब सब बना रहा है, क्योंकि वो हाथ से मेहनत करके दान नहीं कर रहा है, इसलिए उसका दान नहीं रहेगा। तुम कोई ऐसा व्यक्ति देखो जो सच में निस्वार्थ होकर दान कर रहा है। बोला ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दें। वैसे कुत्ता जो लकड़हारा वहाँ से निकलता है, वो देखता है कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि वो सामने जो बूढ़ा आ रहा है उसकी 90 वर्ष उम्र है, और आते जाते लोगों को वो पानी पिलाता है, जैसे उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है। सब रोज़ कुएं से पानी भरता है, और जो आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको पानी पिला रहा है निस्वार्थ होकर। उसका कोई लोभ नहीं है उसमें, अपना काम भी कर रहा है और ये सेवा भी कर रहा है। और लकड़हारे के मन में आया कि चलो इनके पीछे जाता हूँ, उनके घर तक जाता हूँ, जैसे ये खाना खा के जूठन फेंकेंगे तो मैं खा लूँगा। तो वो उसके पीछे जाता है, जैसे वो खाना खाते हैं, जूठन बाहर फेंकते तो उनका जूठन खाता है तो वो पूरा वाइट हो जाता है, वो कुत्ते से लकड़हारा इंसान बन जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर को जाता है, और मन में यही सोचता है कि मैं आजीवन लकड़ काट के आधी वहाँ फ्री में दूंगा, और आधी जो है बेच के अपने घर का गुजारा करूँगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा, बाकी जो भगवान की इच्छा। वो घर चले जाता है। इधर से पंडित जो फ्री में सबको खाना खिला रहा है, निस्वार्थ होकर खाना खिला रहा है, उसकी बीवी उसको रोज़ ताने दे रही है कि तुम कब तक ऐसा करोगे, हमारे घर में तो इतना भी नहीं है कि हम अपना पेट भर सके, हो तुम दूसरों को खाना खिला रहे हो। पंडित चुप रहता, कुछ नहीं बोलता। उसकी बीवी उसको बोलती है कि तुम क्यों ना हो कि राजा के पास जाओ और जितने भी तूने ज़िंदगी भर पुण्य कमाए उस पुण्य को बेच के आओ। पंडित बोलता, भाग्यवान कैसी बात कर रही हो, ये पुण्य मैं क्यों बेचूं। बोले नहीं, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पंडित बोलता ठीक है। उसकी बीवी 4 रोटियां बना के देती, बोले ये रोटी ले लो, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और जाओ राजा के पास जाओ, पुण्य बेच के आओ। जैसे वो घर से निकलता है, रास्ते में जंगल जुंगल आते हैं, तो एक जंगल में उसको भूख लग जाती है, और वहाँ बैठता सोचता है कि चलो रोटी खा के फिर राजमहल जाता हूँ, राजा के पास जाता हूँ। जैसे वो रोटी खाने लगता है, एक कुतिया उसके पास आ जाती है भूखी, जिसने अभी अभी बच्चे दिए हैं, जिसको दूध पिलाती हो। वो पंडित सोचा कि ऐसे रोटी खाने लगा तो एक रोटी उसने कुतिया की तरफ फेंक दी। कुत्ते ने एक रोटी खा ली, वो फिर वही बैठी पूँछ हिला रही है। पंडित ने दूसरी रोटी फेंकी, फिर तीसरी फेंकी, फिर चौथी फेंकी। पंडित खुद भूखा रहा, मगर कुतिया को पेट भर दिया।
वो कुतिया पूँछ हिलाती हुई भागती अपने बच्चों के पास गई, दूध पिलाने लगी। वो पंडित वहाँ से उठा और राजा के महल की तरफ चला गया। सिपाहियों से कहता है मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिलता है, राजा को बोलता है कि मुझे अपने जो पुण्य हैं वो बेचने हैं, क्या आप खरीदोगे? राजा बोलता है मुझे दोपहर तक का समय दो, मैं फिर तुमको बताऊंगा। राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे एक पंडित आया है, वो अपना पुण्य बेचना चाहता है, क्या मैं खरीद लूँ? राजा की पत्नी बोलती है पुण्य तो खरीदो, मगर उसको बोलना कि जो तुम अभी रास्ते में पुण्य करके आए हो वो पुण्य हमें खरीदना चाहते हैं। बोला ठीक है। जैसे ही राजा दरबार में आता है और उस पंडित को बुलाते हैं, वो पंडित को कहता है राजा का मुझे तुम्हारा पुण्य खरीदना है। बोला ठीक है महाराज। बोले कौन सा पुण्य तुम दे सकते हो मुझे? पंडित बोलता है जो आपको चाहिए आप ले लो। बोले आज तुम रास्ते में जो आते पुण्य करके आए हो, यज्ञ करके आए हो, अब मुझे वो पुण्य चाहिए। पंडित कहता है मेरे पास इतना पैसा कहाँ जो मैं भंडारे लगा सकूँ, जो इतना कुछ कर सकूँ। बोला रास्ते में आपने को भूख लगी थी, आपने 4 रोटी कुतिया को खिला दी, खुद भूखे रहे, वो पुण्य चाहिए। पंडित कहता है महाराज जंगल में तो कोई भी नहीं था आसपास, तो आपको कैसे पता था? बोली मेरी पत्नी जो है पतिव्रता है, उसने आपको देख लिया था, वही पुण्य मेरे को चाहिए। पंडित कहता है कि आप कैसे दोगे मुझे? बोले राजा बोलता वही 4 रोटी के बदले तुम्हें जितने हीरे जवाहरात होंगे उतने तोल के दे दूँगा। पंडित बोलता ठीक है। एक पलड़े में 4 रोटी रखते हैं और एक पलड़े में हीरे जवाहरात रख देते हैं, मगर रोटी का पलड़ा ऊपर उठता ही नहीं। राजा बोलता और मोती लेके आओ, फिर भी पलड़ा नहीं उठता। और ये देख के पंडित के मन में आता है कि ये बहुत बड़ा पुण्य है। वो 4 रोटी के बदले में वो पंडित बोलता है कि मुझे ये पुण्य नहीं बेचना है। राजा बोलता है तुम्हारी मर्जी, जाओ। वो पंडित जैसे ही जाता है, वही जहाँ उसने खाना खिलाया रहता है कुतिया को, वहाँ एक नदी बहती होती है। नदी के पास जाता है, वहाँ से चमकते पत्थर कंकर उठाता है, अपनी पोटली में डालता है, बांधता है और घर चले जाता है। अपनी पत्नी को बोलता है ये पोटली है, मगर इसको अभी मत खोलना, इसको सुबह खोलना। बोले ठीक है। और जैसे ही वो सोते हैं, सुबह होती है, वो पंडतानी उठती है, पंडित की बीवी, और पोटली को खोलती है, उसमें हीरे जवाहरात होते हैं। और पंडित को बोलती है पंडित जी ये देखिए तो हीरे जवाहरात हैं। पंडित बोलता है ऐसा हो नहीं सकता। बोली नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखिए। वो भी बहुत खुश हो जाता है। उसमें से आधे वो लकड़हारे को दे देता है और आधे से वो फिर सबको खाना खिलाना शुरू कर देता है। अंत में मैं आपको एक बात बताऊं, दान वो होता है कि जो निस्वार्थ किसी की सेवा की जाए। ये नहीं कि आज मैं कुत्ते को 2 रोटी खिला रहा हूँ तो उसके बदले मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ग्रह ठीक हो जाए, मुझसे किसी ग्रह का प्रकोप है, या मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ तो उसके बदले में मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ये कोई दुआ दे दे या मेरे को कोई सुख मिल जाए। ये तो स्वार्थ हो गया ना। तो ऐसा दान कैसा दान होगा? काम वो है कि इस हाथ से करो और इस हाथ को भी पता ना चले। उस दान को उपयुक्त दान माना जाएगा जो निस्वार्थ मन से किया गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट में जय श्री राम लिखना, राधे राधे लिखना ना भूलना। नमस्कार।